भगवान की दया से हैं ही, लेकिन जब हम गोवर्ती प्रसाद ही सब जगह कहीं भी किसी प्रेमी के यहाँ प्रसाद लेने लग जाते हैं तो चित्त की स्थिति में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। और जब जब हम भारतीय देशी गौ माता को जौ खिलाकर 36 घंटे बाद उसके गोबर में से जौ निकलते हैं, 4 किलो खिलाओ तो 1 किलो जौ निकलते हैं, उनको फिर धो करके सुखा करके उसको पीस करके कुछ दलिया बन जाता है, कुछ आटा बन जाता है। तो गोबर वाले जौ के दलिया गाय को खिलाकर जो गोबर से निकले हुए जौ हैं उसको जब जब हम कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए आहार के रूप में ग्रहण करना आरंभ कर देते हैं तो हम आपको सच्ची बात कह रहे हैं, चित्त की स्थिति इतनी सुंदर हो जाती कि हम कह नहीं सकते। आप ऐसे लगता कि तंद्रा आलस्य का तो नाम नहीं है कहीं, ऐसी स्थिति हो जाती। अभी भी भगवत कृपा से कुछ समय से वही गाय के गोबर से निश्रित जौ का प्रयोग हम आहार के रूप में कर रहे हैं, बहुत आनंद है। हमारे कहने का मतलब यह है कि अपने आहार को हम जितना सात्विक बनाते चले जाएंगे हमारे चित्त में उतनी अधिक प्रसन्नता, सौम्यता, सद्विचार हमारे भीतर उठने लग जाएंगे। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इसलिए हमें अपने आहार शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। प्राचीन काल में राम नाम लेकर महात्मा शुद्ध इसीलिए हो गए, सिद्ध इसीलिए हो गए क्योंकि उस काल में आहार में कोई विकृति नहीं थी। भिक्षा के रूप में भी हमें जो कुछ प्राप्त होता था वो बिल्कुल शुद्ध था। और महाराज जी उस समय में अनुचित कार्य की करके कमाई करने का विचार ही किसी के मन में नहीं आता था। कठोर परिश्रम से, मेहनत से, खेती से अथवा व्यवसाय में भी बड़ी ईमानदारी थी। वो अन्न जो पवित्र अन्न है उस अन्न को हम ग्रहण करते थे तो हमारा भी भजन पुष्ट होता था, भजन बढ़ता था। इसलिए आहार शुद्धि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम आहार शुद्ध रखते हुए सत्संग करें, राम नाम का जप करें तो इसी शरीर से इसी जन्म में हमारा परम कल्याण हो जाएगा। ये जो भक्तमाल ग्रंथ है, कल हमने भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से श्री कबीरदास जी का स्मरण किया था और उनके शिष्य श्री पद्मनाभाचार्य जी का स्मरण किया था। ये भक्तमाल ग्रंथ भक्ति काल की सर्वोत्कृष्ट रचना है। 16वीं सदी में हमारे सनातन धर्म में 2 कृतियां प्रकट हुई। एक का नाम है श्री रामचरितमानस और दूसरी कृति का नाम है श्री भक्तमाल। एक ही समय में लिखी गई। संवत 1631 में रामचरितमानस के लेखन का आरंभ हुआ। संवत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धर सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो गोस्वामी जी ने स्वयं संवत लिख दिया। सोलह 1631 में रामचरितमानस की रचना और 1640 या 41 या 50 इसी के बीच, माने 1630 से 1650 के बीच की रचना है श्री भक्तमाल। एक मोटा मोटी, नाभाजी ने कोई संसंबत नहीं लिखी पर एक मोटा मोटी आपको विचार दे रहे हैं। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने कवित्वबद्ध मनहर छंदों में कवित्वबद्ध टीका भक्तमाल की लिखी और उस टीका के लेखन काल में उन्होंने एक घटना का स्मरण किया। प्रियादास जी गौड़ीय संप्रदाय के संत थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य
श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, उनकी परंपरा में उनके प्रशिष्य गोपाल भट्ट जी महाराज और श्री गोपाल भट्ट जी के शिष्य श्री श्रीनिवासाचार्य जी महाराज और उनके शिष्य श्री मनोहर दास जी महाराज और मनोहर दास जी के शिष्य प्रियादास जी महाराज, ये परंपरा है। तो गौड़ी परंपरा के गोपाल भट्ट गोस्वामी की पवित्र परंपरा के श्री प्रियादास जी एक महान रसिक सिद्ध संत हुए। तो प्रियादास जी महाराज विचरते विचरते, पहले संत विचरण खूब करते थे, विचरते विचरते जयपुर गए, गलता गद्दी गए। तो वहां गलता जी में जो झरना है ना गंगा जी, प्रियादास जी लिखते हैं कि मैंने जैसे ही वहां स्नान किया, स्नान करके तिलक स्वरूप धारण करके माला लेकर महामंत्र का जप करने बैठा, उसी समय नाभाजी प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए, मूर्तिमान नाभाजी प्रकट हो गए। ध्यान में नहीं, स्वप्न में नहीं, जैसे आप हमारे सामने प्रत्यक्ष बैठे ऐसे नाभाजी सामने प्रकट हो गए। जैसे श्री दयालदास जी महाराज की गुरु निष्ठा पर प्रसन्न होकर धाम प्रयाण के तीसरे दिन ही श्री स्वामी रामदास जी महाराज ने प्रकट होकर दर्शन दिया, ऐसे नाभाजी प्रकट हो गए, साकार स्वरूप में प्रकट हो गए। प्रियादास जी वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य मन हरण जू को ध्यान मेरे, श्री कृष्ण चैतन्य मन हरण जू को ध्यान मेरे। कहते मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। उनके चरण कमलों का हम ध्यान कर रहे थे और मैं अपने नाम से मुख का कीर्तन कर रहा, मुख से नाम का कीर्तन कर रहा था। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धार, टीका विस्तार भक्त माल की सुनाइए। नाभाजी प्रकट हो गए और कहा कि प्रियादासी आप मूल ग्रंथ पर टीका लिखो। कैसी टीका लिखें, गद्य की कि पद्य की? लिख कीजिए कवित्व बंद छंद अति प्यारो लगे। छप्पे छंद की कवित्व में टीका कीजिए, जग जग माही कह बाणी बिरमाइए। और ये टीका के सहित ग्रंथ पूरे संसार में जग जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। प्रियादास जी ने कहा मैं जानता हूं मेरी बुद्धि कितनी है, फिर भी मैंने श्रीमद् भागवत में सुना है कि सुखदेव जी ने वृक्षों में प्रविष्ट होकर उत्तर दिया, सुको हम सुको हम सुको हम। ऐसे ही हम वृक्षों की भांति जड़ हैं, आप मेरे भीतर प्रवेश करके टीका लिखवा लीजिए। और प्रियादास जी ने घोषणा की कि ये टीका मेरी नहीं है, ये टीका नाभाजी ने मेरे भीतर प्रवेश करके लिखाई है। ये प्रियादास जी लिख रहे हैं। तो प्रियादास जी की टीका कब पूर्ण हुई? कब पूर्ण हुई प्रियादास जी की टीका? उसका संबत प्रियादास जी ने जरूर लिखा है, तो उससे नाभाजी के काल का अनुमान हो जाता, भक्तमाल की रचना काल का। प्रियादास जी ग्रंथ की परिसमाप्ति में कह रहे हैं, संबत प्रसिद्ध 10 7 7 69। 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 फाल्गुन मास बजी सप्तमी बिताई के। फाल्गुन मास बजी सप्तमी बिताई के। नारायण दास सुख राशि भक्त
माल लेके नारायण दास सुख दासी भक्त मान लेके प्रिया दास दास और बसो रहे छाई के। हाँ प्रिया दास दास और बसो रहे छाई के। संवत प्रसिद्ध 10/7/69। 10/7 माने 17, माने संवत विक्रम संवत 1769 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को ग्रंथ पूर्ण हुआ। ये प्रियादास जी खुद टीका में लिख रहे हैं। माने 1769 में भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई। इसलिए प्रामाणिक रूप से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को ही भक्तमाल जी की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि ये निश्चित तिथि ज्ञात है। अब नाभाजी ने अपने धाम जाने के 100 वर्ष बाद प्रियादास जी को दर्शन दिया। कितने वर्ष बाद? 100 वर्ष बाद। तो अब सीधा सीधा हिसाब जोड़ो। हमें क्या करें, गणित आती नहीं है, आप लोग बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, आप बता देना हमको। तो इतना तो पक्का है कि 1769 में रचना हुई, दर्शन हुआ और उनको आज्ञा मिली। आज्ञा मिली तो एक दिन में तो नहीं लिख दिया होगा, शायद 1 वर्ष तो लिखने में लगा ही होगा। इतने बड़े ग्रंथ पर लिखा है तो 1 वर्ष तो लग गया होगा। तो चलो जो भी समझो, माने संवत 1969 में उन्होंने ग्रंथ लिखा, तो हम समझते हैं कि 67-68 में उन्हें दर्शन होगा। संवत 1967 या 68 में, हाँ 1767-68 में, हाँ तो 1600 समझ लो, 1668-67-69 समझ लो। माने सीधे सीधे लो 1769 से 100 साल पीछे ले जाओ तो 1669 हो गया। तो 1669 के पूर्व है नाभाजी का तिरोभाव काल, उससे 100 वर्ष तो ये हो गए। और नाभाजी ने अपने जीवन के अंतिम काल में भक्तमाल नहीं लिखा, नाभाजी ने अपने जीवन के आरंभ काल में ही भक्तमाल लिखा। नाभाजी का जो चरित्र है वो इस प्रकार का है कि नाभाजी का बाल्यकाल में ही इनकी माता चली गई थी, अनाथ थी, माने माता भगवत धाम चली गई, पिता भी अकाल की मार से पीड़ित होकर चले गए। और राजस्थान के ही किसी क्षेत्र में श्री कील स्वामी जी और अग्रदेवाचार्य जी महाराज, दोनों महापुरुष हरिद्वार का कुंभ करके आकाश मार्ग से योग बल से आ रहे थे। उन्होंने देखा निर्जन जंगल में एक जन्मांध बालक बैठा है। दया आई और पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो उस छोटे से 5 वर्ष के बालक ने उत्तर दिया, बोले अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को पहचानता नहीं, वह कैसे उत्तर दे कि मैं कौन हूँ। यदि आप देह दृष्टि से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तो शरीर तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्वों से बना हुआ है, 7 धातुओं से बना हुआ है। तो किस तत्व को अथवा किस धातु को मैं अपना स्वरूप बताऊं? इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि मैं कौन हूँ। देह बुद्धि से पूछ रहे हो तो देह पंचतत्व का है, 7 धातुओं का है, उत्तर देना कठिन है। आत्म बुद्धि से पूछ रहे हो तो आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं है, वो तो अनाम है, सब में एक जैसा है। तो आत्मा का वह तो अनाम अरूप है, उसके बारे में हम आपको उत्तर ही क्या दें। अच्छा बेटा कहाँ से आए हो? बोले यह जीव अज्ञान के अधीन होकर के, काम्य कर्मों के अधीन होकर के जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। कब कहाँ से आया है और कब कहाँ जाएगा, इसको भगवान को छोड़कर कोई नहीं जान सकता है। मैं नहीं बता सकता मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। भाई भाई विचित्र बालक है। तब बालक से पूछा कि तुम्हारा यहाँ रक्षक कौन है? तो नाभाजी ने कहा जिसने गर्भ में रक्षा की
जिसने भीतर रक्षा की वो बाहर रक्षा करेगा। मलुकदास जी कहते हैं 9-10 मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिवाया, कहत मलूक सुनोरे भोंदू सो ठाकुर बिसराया। सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे, जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की वही बाहर भी रक्षा करेगा। माने भगवान ही हमारे रक्षक हैं। बोले बालक बहुत संस्कारवान है, इस पर कृपा होनी चाहिए। प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन, बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन, बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू सो सींचे नैन, बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन, जैन भयो खुले चक जोरी को निहारिए, जैन भयो खुले चक जोरी को निहारिए। जैसे ही राम नाम का उच्चारण करके कील देवाचार्य जी ने जल का सिंचन किया, खुले चक नेत्र खुल गए और नेत्र खुलते ही जुगल जोड़ी संतों का दर्शन हुआ। श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय हो। अब देखो, बड़े गुरु भाई हैं कील देवाचार्य जी और छोटे गुरु भाई हैं अग्रदेवाचार्य जी। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि बड़े गुरु भाई जी आप इस बालक को मंत्र दीक्षा दे दें। बोले नहीं नहीं नहीं, आप इसको दीक्षा दो। क्यों? बोले हम ठहरे योगी राज, समाधि लगा लें तो को 6-6 महीने की समाधि लग जाए, 8-8 महीने की समाधि लग जाए, तो हम समाधि लगाकर बैठ जाएंगे तो इस बालक के चरित्र का निर्माण, जीवन का निर्माण कौन करेगा? बालक का निर्माण तो वही कर सकता है जो सावधान हो, और आपके जैसा सावधान संत कहाँ मिलेगा? नाभाजी ने भक्तमाल में अपने गुरुदेव के बारे में लिखा है, सेवा सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए। अग्र स्वामी जी सेवा में भी सावधान है और नाम जप में भी सावधान है। 10 अपराध से बचकर के नाम जप करते हैं और 32 अपराधों से बचकर भगवान की सेवा करते हैं। तो अग्रदेवाचार्य जी ने उनको गलता में ले आने के बाद, महाराज जी वहां बीच में मंत्र नहीं सुनाया, गलता जी ले आए और कुछ समय ब्रह्मचारी के वेश में रखा, फिर उनको बसंत पंचमी की पावन तिथि पर नाभाजी को विरक्त दीक्षा दे दी और उनका नाम रखा नारायण दास, ये नाम रखा। और नारायण दास नाम रख करके अब तो परंपरा थोड़ी थोड़ी बदल रही है हम लोगों के यहाँ भी। आज के 25-30 वर्ष पहले तक भी किसी संत के स्थान में वैतनिक सेवक नहीं रखा जाता था। रखा जाता था क्या? साधु ही सब करते थे, भंडार बना लेते साधु, सफाई कर लेते साधु, बर्तन मांज लेते साधु, लकड़ी फाड़ लेते साधु, सब सेवा संत ही कर लेते थे। बड़ी से बड़ी सेवा संत कर लेते थे। जिन अपने पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा श्री खाकचौक वाले महाराज जी का स्मरण कर रहे हैं। महाराज जी 100 साल से ऊपर की उम्र तक तो 110-12 साल की उम्र तक तो हमने अपनी आंखों से देखा। 1 क्विंटल चीनी गलाने के लिए हलवाई नहीं बुलाते थे। 1 क्विंटल चीनी गलाकर मिठाई बनानी तो आप अपने हाथ से बनाते थे। और महाराज हल्ला गुल्ला मचाकर हमारे जितने संत हैं सबको उन्होंने रसोई बनाना सिखा दी। त्यागी जी बैठे थे 200-300 मूर्ति